इसमें मर्ज भी होता है, बीमार भी हो जाता है। तो शिफा कौन देता है? ये अस्पताल नहीं देते। ये आप अकीदा रखें जो अब मैं बात कहने वाला हूं। इफ्तिताह तो हम कर रहे हैं खिदमत खल्क के हवाले से, जैसे कि राजा साहब ने भी कहा कि ये बड़ी सादत है कि एक आदमी अल्लाह की मखलूक के लिए कोई ऐसा इदारा कायम करे। तो इस दौर में बड़ी जरा मुश्किल बात होती है। इसके बावजूद आपने ये देखना है कि शिफा अल्लाह ने देनी है। कोई इंसान, कोई इदारा, कोई अस्पताल नहीं दे सकता। अगर शिफा अस्पतालों में होती तो ये बड़े बड़े जो लोग जाकर अमेरिका में मरते हैं तो ये कभी ना मरते। ये अगर अस्पतालों से तकसीम होती शिफा तो कभी ये लोग न मरते बल्कि हमेशा जिंदा रहते। एक ये ज़हन में रखें कि मरना सब ने है, एक वक्त मुकर्रर है। वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा। जब किसी नफ्स की मौत आ जाए तो अल्लाह उसको फिर आगे पीछे नहीं करता, उसने वक्त पर मरना है। तो जब तक आपने जिंदा रहना है और उसने अगर आपकी किस्मत में शिफा लिखी हुई है तो आपको शिफा मिलेगी। कहीं भी जाएं, मट्टी भी खाएं तो मट्टी से भी शिफा मिलेगी। और अगर उसने शिफा नहीं देनी तो आला से आला दवाई भी खाएं वो मट्टी बन जाएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो जद्दुल अंबिया हैं उन्होंने क्या फरमाया था? कुरान मजीद क्या गवाही देता है? अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन। वो मेरा मालिक है, वो अल्लाह है जिसने मुझे पैदा किया और जो मुझे हिदायत देता है। भाई हिदायत कैसी कि इब्तिदा जो आफरीनश की है, इब्तिदाए तख्लीक से लेकर मौत तक, ये जितना जिंदगी का मरहला है इसमें हिदायत ही हिदायत है। मां के पेट से जब वो खून पीना शुरू करता है, मुफस्सिरीन ने लिखा है इसमें कि हिदायत क्या है? मां का वो जायद और फाजिल जो खून है वो उसको रहम में पिलाता है, ठीक है, वो उसकी ग़िज़ा बनाता है। उसके बाद उनको मराहिल से अलम यकुन नुत्फ़तम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा। तो अलका, मुज़ग़ा, ये तमाम मराहिल से गुजार कर फिर उसको एतदाल देता है। मां के पेट में उसको एतदाल देता है, उसके हाथ पांव बनाता है, जिसका अल्लाह ने एहसान जतलाया इंसान को। अल्लज़ी खलक़का फ़सव्वाका फ़अदलका फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अपने रब से फिरता है, तुम्हें सोचना चाहिए मैंने तुम्हें किन किन मराहिल से गुजारा है। मां से पूछो कि किस मरहले से गुजर कर तुम्हें उसने जन्म दिया है। तो ये तमाम मराहिल हैं जिसके मुतल्लिक दूसरी मकाम पर फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैनी व लिसानन व शफ़तैनी व अलम नजअल लहू ऐनैन। क्या मैंने इंसान के दो आंखें नहीं बनाई? लिसानन, एक जबान नहीं बनाई? देखे ना, दो आंखें और एक जबान। तो इससे, ये तो कुरान का तर्जमा कर रहा हूं ना, तो इससे इशारा तो नस से क्या साबित होता है कि जब मैंने दो आंखें दी हैं तो दो आंखें लफ्जन हैं, देखना एक है,
दो होती हैं जो मुल्तकाए नजर है, जहां नजर जाकर मिलती है, वो दोनों का मरकज एक चीज होती है, तब चीज नजर आती है। हैं दो लेकिन दोनों का देखना एक का हुक्म रखता है। ठीक है ना? ये दोनों को मैंने एक किया। वलिसान व शफतैन, एक जबान बनाई, दो नहीं बनाई, एक बनाई। अगर दो जबानी अच्छी होती, देखे ना, बड़े बड़े, मैं एक सियासी सी बात कर रहा हूं, आ गई है दीनी माहौल में। देखे बड़ी बड़ी दावतें आई, अभी अभी जिक्र किया, लेकिन मैं कुरान के हवाले से बात कर रहा हूं। इन्होंने तो वैसे बात कर दी ना, मैं इसको साबित कर रहा हूं। ठीक है, ये असम्बलियों में बोलते हैं राजा साहब, लेकिन दलील के साथ अगर यूं बोलेंगे तो ज्यादा लुत्फ आएगा, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। इन्होंने कहा कि हमें भी बड़ी आफरें आई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, लेकिन मैंने एक जबान की थी, जो जबान जहां दी थी उससे फिरा नहीं। अरे भाई, किस तरह फिरते आप? कुरान मुसलमान के लिए, इंसान के लिए फरमा रहा है, अलम नजअल लहू ऐनैन, हमने उसकी दो आंखें नहीं बनाई, वलिसानन, और एक जबान बनाई। जो इंसान का बच्चा होगा, जहां जबान देगा उस पर कायम रहेगा। लिसानन, लिसानन, एक जबान दी, एक जबान से एक ही बयान होता है। तो अब अगर कुछ लोग कहते हैं, ये मैं कोई पार्टियों की तफरीक नहीं कर रहा, ये लोग आते जाते रहते हैं, कभी इस घर में जा बैठे, कभी उस घर में जा निकले, ये आते जाते रहते हैं। ठीक है ना? ये कहते हैं दिल उनका घर है, वो इस घर में आते रहते हैं, कभी ख्याल से पहले, कभी ख्याल के बाद। ठीक है ना? तो ये हमारी अपनी मर्जी, लेकिन ये बात नहीं कि पीपल्स पार्टी में से इनका ताल्लुक है, अव्वल से रहा और आज तक क्यों है। लिसानम व शफतैन, एक जबान दी, देखा जाएगा भाई, जहां अल्लाह और गुनाह माफ क़यामत के दिन करेगा, वहां ये भी माफ कर देगा। है जी? लिसानम व शफतैन, और हमने एक जबान दी, व शफतैन, और दो होंठ दिए। अल्लाह एहसान गिना रहा है, याद करा रहा है इंसान को कि तेरे होंठ ना हो, तेरी जबान ना हो, तेरी आंखें ना हो, तो तुम्हें समझ आ जाए कि इंसानियत क्या है। तू किसी के सामने जाने के काबिल होगा? देखो, मैंने तुझे कितना हसीन एक जिस्म दिया है, उनसे पूछो ना जिन्होंने मुलामत की थी यूसुफ को। भाई, ये हुस्न ज़ाहिरी क्या होता है? ज़ाहिरी हुस्न के होना है कि बंदा हक्का बक्का रहे बनना। ये जमाल आशना निगाहें लाएं, जो जमाल को देखने के काबिल हों, जिनके मिजाज में जमाल से महजूज होना लिखा हो। वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें भैंसों की भी होती हैं, तो भैंस तो कभी किसी पर शैदा नहीं होती। जानवर है, जानवरों को क्या पता। ये तो मोहब्बत की दुनिया है, और मोहब्बत का इंसान से ताल्लुक है, क्योंकि इंसान का लफ्ज मुश्ताक उन्स से है, उन्स का माना मोहब्बत होती है। है जी? जब मिस्र की औरतों ने कहा, बस दो चार जुमले में आपको सुनाऊं, वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ तुराविदु फताहा,
जब औरतों ने कहा, कुरान मजीद बयान कर रहा है कि जब मिस्र की औरतों ने कहा कि जो अजीज मिस्र की बीवी है, बादशाह की बीवी है, ये एक लड़के से मोहब्बत करती है, तो रावे दो फताहा अन नफ्से, उसको फुसलाती है अपनी तरफ, कद शगफहा हुब्बा, ये तो उसके मोहब्बत में लौट पोट हो गई है, पागल हो गई है। इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, हम तो इसको खुली गुमराही में देखती हैं, ये पागल हो गई है, बादशाह की बीवी होकर एक लड़के से मोहब्बत कर रही। कुरान फरमाता है फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना वअअतदत लहुन्ना मुत्तका। जब जुलेखा ने यह सुना कि मेरी सहेलियां मुझे ताने दे रही हैं और बातें कर रही हैं, उनकी तरफ कासिद भेजा, उनको दावत दी, तो मुत्तका वहां तकिया लगाकर एक ऐसा खाना होता था अरब में, मिस्र के इलाके में, बिलादे अरब में, कि वो जिस आने ना पंजाबी टेसना ला के तकिए नाल ते छुरी हथे पकड़ के ते इस तरह गोश्त कपने मुत्तकान, ते वैसे तकिए लाए वअतदत लहुन्ना मुत्तका वआतत कुल्ल वाहिदतिम मिनहुन्ना सिक्कीना, और हर औरत को के हाथ में छुरी पकड़ा दी। बो वक़ालत इख़रुज अलैहिन, फिर यूसुफ को कहा कि ए कनाने हुस्न के माहे ताबा, कनाने हुस्न के माहे ताबा आ, जनाने मिस्र के मताले चश्म पर तुलू हो, आ इन्हां अखियां ने मतलियां ते चढ़ जरा सामने आ हैं। याकूब ने चन्ना निकला बार। फलम्मा रअयनहु अकबरना, जिस वेले तक्या ना ते अल आज़मतु लिल्लाह, मुंह अड्डे गिरह गए। वक़त्तअना ऐदियहुन्न, हथ कप छोड़े, उन्हां तां गोशत कपने वास्ते छुरियां दित्तियां ही, ते इन्हां हथ कप छोड़िया। वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, उन्हें आख्या अल्लाह नी अजमत, ये इंसान तो नहीं, इंसान तो असा भी वेखे मिसर पर है, बाजारा च रुलने पे इंसान, ये इंसान तो नहीं। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है, इंसान नहीं, एक अल्लाह ना खास जल्ब है। तो क्या था? वही लब हैं, वही आंख है, वही नाक है, आपका भी ये सब कुछ है, नाक आंख है, मेरे भी है, सबके हैं, और यूसुफ के भी थे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इंसान, मैंने तेरी आंखें भी बनाई और तेरे होंठ भी बनाए, तेरी जबान भी बनाई, लेकिन जबान में भी फर्क है, होंठों में भी फर्क है, आंखों में भी फर्क है। हर आंख मिस्र में फितना पैदा नहीं कर सकती,
और वो मिस्र जिसमें यूसुफ का जब गुजर होता था या जब गुजरता था यूसुफ, तो असरे नौ खूने हस्ती में रवानी आ गई। वही मिस्र के बाजार के जर्रे पुकार पुकार कर कहते थे कि यहाँ बड़ी बड़ी दुनिया चलती रही, बड़े बड़े नाज वाले चलते रहे, लेकिन ये क्या वजह है कि असरे नौ खूने हस्ती में रवानी आ गई। मिस्र झूम उठा जुलेखा पर जवानी आ गई। तो क्या वजह है? वही आंखें हैं। नहीं, पता चला कि आंखों आंखों में भी फर्क है जी। आंखें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसमें लज्जत नहीं है, कशिश नहीं है, हुस्न नहीं है। तो पहले तो फरमाया कि मैंने तुझे आंख दी है, लेकिन ये जमाल यूसुफ का जिक्र था। अब जमाल मोहम्मदी का आप मकाम खुद देख लें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चश्म मुबारक का क्या मकाम होगा, जिसके मुतल्लिक मेरे दादा ने कहा कि काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी हिम्मत भरिया। काली जुल्फ ते अख मस्तानी वो शराबे मारिफत से मखमूर आंखें जिसमें सुर्ख डोरे थे, जिसमें सुर्ख डोरे थे, और उसमें तजल्लियाते रब्बानिया के वो जलवे थे कि हुजूर ने जिस तरफ, और अहमद रजा क्या कह उठे, यही तो आंख है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ, वैसे तो नहीं कहा, आंख का मकाम है, आप भी देखते हैं, लेकिन कमली वाले की नजर जिस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई, अरे दम में दम आ गया, जिस तरफ, ये आंख है, ये आंख।